वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से टेलीफोनिक राबता हुआ। वुकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की। वुकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है, मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए, कायदीन की जानिब से इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पुलिस को वुकला के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ बरतने की फ़ौरी हिदायत की हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौजूद वुकला रिहा किए जाएँ, वुकला दहशतगर्द नहीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वुकला के एहतजाज की सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब से मुसलसल राबते में रहे। कराची से दूसरी हज परवाज़ भी आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई। दूसरी परवाज़ 180 आज़मीन हज को लेकर रवाना हुई। निजी एयरलाइन की परवाज़ 2:45 पर रवाना हुई। पहली परवाज़ 2:15 पर रवाना हुई थी, जिसमें 150 आज़मीन हज सवार थे। कराची से दूसरी हज परवाज़ भी आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई है। दूसरी परवाज़ 180 आज़मीन हज को लेकर रवाना हुई। शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से इनकार भी कर दिया। उधर PTI की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया गया है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नया महाज खोल दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से भी इनकार कर दिया। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ और न मैं इनको कैद समझता हूँ, न मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI बुलाएंगे तो आऊंगा। अगर बानी PTI को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज जरूरी है। मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा ही नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब हायल हो। PTI को ये जो हमें जरी की आदत मिली है, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, वाज़ेह रहे कि खान ने सेनेट के लिए बैरिस्टर अली जफर को अपोजिशन लीडर नामजद किया। ये हजरत गए कि नहीं जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो मुझे गिरफ्तारियों में ज़रा थोड़ा सा ये आसानी होगी कि मैं गिरफ्तार नहीं हो पाऊँगा, तो वो ऑफिस उन्होंने ले लिया। दूसरे पे उमर अयूब साहब बराजमान हो गए। एक चीफ ऑफ स्टाफ है, एक सेक्रेटरी जनरल है। पार्टी के कमेटियों में अपने ही पसंदीदा लोगों को डाल रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन पार्टी में मुस्तहकम कर सके। PTI की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। बानी PTI ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के उम्मीदवार शेख वकास अकरम हैं। तहरीक इंसाफ का किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सेमिनार में मुल्क गिर पुरअमन जिदोजहद शुरू करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा, बानी PTI ने कहा है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर पाकिस्तान की अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे जितना भी मुझे यहाँ पे जेल में बैठना पड़े। महंगाई के सताए अवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। फ़ी यूनिट ₹2.83 महंगी हो गई। मजमूई तौर पर सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा, आइए जानते हैं। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट बिजली के नर्ख मजीद महंगे कर दिए गए। बिजली ₹2.83 फी यूनिट महंगी हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों में होगा। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। अरबों रुपए की गंदुम दरामदगी स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में कायम कमेटी के काम मुकम्मल ना करने की वजूहात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मज़ीद इजाफा कर दिया है।
13 लाख मैट्रिक टन कीड़ों वाली दरामदी गंदम की तहकीकात सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। दरामदी गंदम की तहकीकाती कमेटी के टाइम फ्रेम में भी इजाफा कर दिया गया है। कमेटी रवां हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वजारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी को काम से रोक दिया गया। वजारत फूड सिक्योरिटी की कमेटी कीड़ों वाली दरामदी गंदम की तहकीकात के लिए कायम की गई थी। गंदम की कीमत में मुसलसल कमी से आटे के दाम में भी कमी का सिलसिला जारी। चंद रोज़ में आटे के थैलों की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई। 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक वाज़े कमी हुई। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं सस्ते आटे की बिला तातुल फराहमी से आवाम का बुनियादी मसला हल हुआ है। पंजाब भर में आटे के थैलों की कीमत में रिकॉर्ड कमी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 500 से 600 रुपए तक वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब में आटे की कीमत में नुमाया कमी हुई। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए जबकि फैसलाबाद में 830 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इजलास को मजीद बताया गया कि सरगोदा डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 800 जबकि साहिवाल डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 820 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गुजरात डिवीजन 850 और डीजी खान डिवीजन में आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह भावलपुर डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 870 रुपए में दस्तयाब है। गुजरावाला, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि आटे की कम कीमत पर बिला तातुल फराहमी से गरीब आवाम का बुनियादी मसला हल हुआ। आटे की कीमत में कमी से रोटी और नान की कीमत भी कम हुई और पंजाब भर में कम कीमत पर रोटी की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। आटे की कीमत का बराह रास्त ताल्लुक गंदम की कीमत से है। जखीरा अंदोज गंदम जखीरा करने में मसरूफ हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई वक्त का तकाजा है ताकि वो गंदम की कीमत में मसनूई इजाफा न करें। चीन के खलाई मिशन चैंग ई-6 के साथ खला का सफ़र करने वाला पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट IQ कमर चांद के मदार में दाखिल हो गया है। IQ कमर की डिप्लॉयमेंट के बाद SOPs के मुताबिक तमाम ज़ेली सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। चांग ई-6 मिशन चांद की कशिश शकल के जेर असर कमरी मदार में दाखिल हो चुका है। अगले मरहले में चांग ई-6 के लैंडर और सेंडर को चांद के जनूबी कुतुब के अकबी जानिब लैंड कराया जाएगा। चांद ई-6 मिशन में मेन लैंडर 1 जून को अलहदा होगा। चांग ई-6 मिशन 2 जून को कमरी सतह से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स जमा करेगा। चांग ई-6 मिशन 4 जून को वापसी का सफर शुरू करेगा। 6 जून को चांग ई-6 मिशन डॉकिंग करेगा। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ेली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। IQ कमर से चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान है। प्रोग्राम के मुताबिक चांद ई-6 मिशन 53 रोजा मिशन मुकम्मल करने के बाद 25 जून को जमीन पर वापस लैंड करेगा। आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात का मामला। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर बड़ी पेशरफ्त हुई। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट पहले एक कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनवान अमल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए एक रुकनी कमेटी कायम की थी। कमेटी ने मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इंक्वायरी की थी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान के बयानात पर मुश्तमिल है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। अगर कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो क्या होगा? अगर एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो इमरजेंसी हालात में बेंचेस की तश्कील कैसे होगी? कानून में इन सवालात के जवाब नहीं, ना ही जजिस कमेटी इनका कोई हल निकाल सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सेक्शन 3 और 4 आपस में मुतजाद हैं। पार्लिमान को भी आइन से मुतसादम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। हुकूमत अगर मखसूस मुकदमात में मर्जी के बेंचेस बनाए तो ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगा।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रॉस्को पाउंड के 1926 के जुमले से अपने फैसले का आगाज़ किया। इख्तिलाफी नोट में लिखा, अगर हम चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो उसे करने की आज़ादी भी देना होगी। अदलिया के काम में कानून साजी करके रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। सादा कानून साजी के ज़रिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है।